माशाल्लाह जी, ये वो मनाज़र हैं जो सिर्फ़ वही लोग एंजॉय करते हैं जो सुबह सुबह अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक उठते हैं, सर झुकाते हैं खुदा के आगे, नमाज के बाद फिर कुरान का दरस, और फिर इस तरह के हसीन मनाज़र ना सिर्फ आंखें ठंडी करते हैं बल्कि उनका जिस्म भी जो है उसके साथ फिट हो जाता है। 4-5 किलोमीटर जब इन नज़ारों में इंसान रोज़ाना सैर करेगा तो उसका जिस्म ना सिर्फ फिट रहेगा बल्कि वो ज़हनी तौर पे भी वो सारा दिन इस तरह जैसे ताज़ा बताज़ा। कल आपने एक अफसोसनाक खबर रात को सुनी रबवा से मोहतरम हबीबुल्लाह ज़ेरवी साहब के मुताल्लिक़, हबीबुर्रहमान, मैं हबीबुल्लाह ज़हन से निकल गया, हबीबुर्रहमान ज़ेरवी साहब, जिनको रबवा में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शख्स बसता हो जो ना जानता हो, क्योंकि हमने उनको अरसा दराज से जब भी कहीं निकलना, बाज़ार जाना या खिलाफत लाइब्रेरी में जाना इस्तिफ़ादा करने, तो उनको ज़रूर किसी न किसी जगह उनसे मुलाकात होती रही है। बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक थे। मेरे साथ आज खुशकिस्मती समझ लें या बाज़ दोस्तों के लिए एक फ़ायदा की बात समझ लें कि ज़ेरवी साहब के बहुत ही करीब रहने वाले एक दोस्त जो हैं जिनका तल्लुक़ बड़ा लंबा उनके साथ रहा, और फिर देखें जलसा सालाना यूके पे, उन्होंने बताया कि वो तीनों दिन इकट्ठे खाना खाते रहे हैं, और वो भी आज हमारे साथ शामिल हैं, बल्कि सैर में हमेशा शामिल होते हैं। फ्रैंकफर्ट में मुकीम हैं। उनके साथ थोड़ी ज़ेरवी साहब मरहूम के मुतल्लिक़ जो है हम बातचीत करेंगे बतौर ज़िक्र खैर, ताकि जो दोस्त भी सुने और जिनका तल्लुक़ था उनके साथ प्यार का, वो इस बारे में जान सकें और फिर उनके दिलों में दुआएं जो हैं वो पैदा हों उनके लिए। सुबह के हसीन मनाज़र में आपने अक्सर ये देखा होगा कि पाकिस्तान में जब हम गांव में जाया करते थे तो वहाँ इस तरह के ये मनाज़र जो है बहुत देखने को मिलते थे। रात हल्की बारिश हुई और मौसम जो है क्योंकि गर्म है, तो सुबह के वक्त ये जो ज़मीन से उठ रही होती है ना हल्की सी वो धुआं टाइप का, ये बड़ा ही कमाल किस्म का मंजर होता है। हमारी जो सुबह की सैर है यहाँ फ्रैंकफर्ट की, उसमें कभी 10 अफराद तक भी पहुँच जाते हैं, कभी 8, कभी 6। आज हमारे 4 दोस्त हैं, लेकिन यह है कि इसको कायम हमारे जो रूह रवां हैं जिन्होंने इसको बाकायदा जारी किया, मुबशर कालों साहब आज वो हमारे साथ नहीं है, बाकी रूटीन वाले दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं। वो तारना थी, ले जी, जिस तरह हमने हमेशा कोशिश की है कि जब भी कोई दोस्त कोई जानने वाले वफात पा जाएं तो उनका ज़िक्र खैर जो है उसको हम हमेशा दोस्तों तक पहुंचाते हैं ताकि एक दुआ का ज़रिया जो बना रहे। हमारे साथ मेजुद्दीन साहब मौजूद है, इनका तल्लुक़ बहुत गहरा करीबी रहा है मोहतरम हबीबुर्रहमान ज़ेरवी साहब मरहूम से, तो ये कुछ उनके मुतल्लिक़ बताएंगे। जी अपना
जी साहब, आप बताएं कि कब से आप उनको जानते हैं और किस लिए? मैं 1967 में ना रवा में आया था। 1967? 67 ठीक। वहाँ पे मैंने स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद फिर उसका दारुल बस्ती, वहाँ पे फिर मैं एक पीली कोठी थी, अच्छा, मास्टर मकसूद साहब के साथ वाली, वहाँ पे हम रह रहे थे। तो रोमान जेवी साहब ये दारुल बस्ती में रहते थे। ये पहले हमारे मुंतजिर भी थे। अच्छा। उसके बाद फिर हमारे ज़ेम भी बने। फिर फाल लाइफ इनकी थी, जमात के साथ इनका बहुत तल्लुक था और बहुत हमदर्द और जमाती कामों में बढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे। अच्छा। और हमारी तो इनके साथ अपनी दोस्ती थी। तो हम रोज़ाना एक टाइम ज़रूर अपनी सिटिंग करते थे। अच्छा। हमारे साथ हमारे दोस्त होते थे, दाऊद नईम साहब, अच्छा। फिर नामुल्ला कौसर साहब थे, नसीम मेहदी साहब थे। अच्छा। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और काफ़ी सिटिंग रहती थी। तो अब जबकि इस दफ़ा लंदन यूके जलसा 2024 में जो भी रिसेंट हुआ, वो मैंने देखा क्योंकि मेरे पास हमारे एक दोस्त सादक साहब फोटो के थे। अच्छा। मेरे साथ उनके बड़े भाई नजीर साहब संडे की शाम को वापस आना था। अच्छा। और 3 दिन हमारे साथ इन्होंने दोपहर और शाम का खाना हमने इकट्ठे खाया। और असल में ये जो आपकी बात है ना, मैंने भी जलसे अटेंड किए हुए हैं और हम भी दोस्त लोग, लेकिन इस तरह की दोस्ती के दोपहर को और शाम को खाना, डेली इकट्ठे खाना, ये जो आपने बात बताई है ना, ये वाकई। और इन्होंने न जाने इस दफ़ा तो हम इकट्ठे बैठ के ना अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। अच्छा। और बहुत खुल के बातें की, क्योंकि जैसे पे तो 2 ही टाइम होते थे, एक खाने का, उसके बाद चाय के पास खड़े होकर। अच्छा। तो वहाँ पे खड़े होकर काफ़ी दोस्त जो अमेरिका से भी आए थे, पाकिस्तान से भी, और डॉक्टर नरीक खान साहब वो भी थे। अच्छा। हमने इकट्ठे तस्वीरें भी खिंचवाई। फिर उन्होंने पाकिस्तान पहुँच के 2 दफ़ा मुझे फ़ोन किया। अच्छा। हाँ, फोन पे कहा जो जस्से में खींची थी। और इतना अफसोस हुआ कल सुन के कि न जाने कोई बीमारी का साथ नजर नहीं आ रहा। तसव्वुर भी नहीं इंसान कर सकता कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। बिल्कुल आखिरी मुलाकात। न जाने क्यों इस दफा तो इतना हम इकट्ठे चलते फिरते, क्योंकि जलसे पे तो क्योंकि वो चले जाते थे तबशीर वाले कुर्सियों पे, हम पीछे कुर्सियों पे बैठ जाते थे। लेकिन वो जैसा जब खत्म होना, खाने का वक्त होना, तो हम फिर इकट्ठे वहाँ पे आ जाते थे। तो वहाँ दोस्त जो पुराने, इनकी कोई नुमाया, कोई इनके अंदर कोई ऐसी नुमाया बात जो आम तौर पे आप दोस्तों में से? ये एक तो मेहमान नवाज थे। मेहमान नवाज। इनके घर में हमने बहुत खाना खाया। तो इनकी वालदा तक फौत हो गई थी। अच्छा। उनकी बहनों ने ना हमारी बड़ी खिदमत की। अच्छा। आजम खी साहब की जो वाइफ थी। अच्छा। हाँ जी, वो भी अब बहन के जफर साहब के घर भी है। अच्छा। हाँ, तो इनके घर हमारा आना जाना बहुत था। हफ्ते में 1-2 दफा हम इकट्ठे खाना खाते थे। अच्छा। जब तक रवा में रहे ना, हमने इकट्ठे गुजारा। अच्छा। बाकी अगर कहते हैं कि यूके जैसा पे एक ही दफा आपका मतलब कहते हैं, पहले भी कभी मुलाकात? नहीं, हर दफा जब भी आते थे मुलाकात होती थी। लेकिन इस दफा 3 दिन हम रुका, हमारे पास 3 दिन थे। हमने जल्दी वापस आना था क्योंकि को तदफीन थी सादक साहब की। तो फिर हमने इतवार को भी दुआ की। दुआ के बाद वापसी का सफर। अच्छा। किया। तो ये भी बस कोशिश करते थे। अल्लाह ताला का निज़ाम अपना सब के कोई बंदा मिल रहा है किसी को, जैसे रोजाना हम सैर करते हैं, निकलते हैं, कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, एक बंदा सेहतमंद चलता फिरता और दिनों के अंदर वो अपने मौला के हुजूर हाज़िर है। इससे एक चीज़ जो सामने आ रही है ना, आम तौर पे मैंने पीछे देखा है, हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम जो ये जो 70 का हिस्सा है ना, 70 का,
ये तो इस तरह जैसे साथ लग जाता है ना, साथ समझ लें कि अब आपका जो है ना किसी भी लम्हा वो जो है, तो मैं कल भी ये बात कर रहा था अपना के वो हम मैंने बात करूँ वो साथ के जिक्र में, वो आजकल मैंने किताब शुरू की है हनीफ अम्मू साहब की। हाँ जी, हज़रत हुसैन साहब के 700 हुक्मों के जो एक हुक्म का भी वो छोड़ेगा, वो अपने निजात का दरवाजा अपने हाथ से बंद करेगा। उसमें भी साथ का जिक्र बहुत ज्यादा है। उन्होंने भी स्टार्टिंग में ना साथ का जिक्र किया। अच्छा, वो भी आप किताब पढ़ के देखें, वो किताब लजना कराची वालों ने छापी है, तो उन्होंने लिखा बहुत पहले है, उसमें भी ये साथ का जिक्र बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये बात यह है कि इंसान देखता है ना, मुशाहिदा करता है, इर्द गिर्द देखता है। जो बंदे 60 से ऊपर पहुंच गए ना, तो उनका मतलब यह है कि वो साल या दिन गिनने जो है ना अपने उंगलियों पे वो शुरू कर दें। और दूसरी चीज़ ये कि आम तौर पे आम इंसान समझता है मैंने तो इधर ही रहना है, मैं तो बिल्कुल होता ये नहीं है। जब किसी का वक्त आ जाता है तो क्यों ना बंदा उससे पहले जो अपने मामलात हैं, मिसाल के तौर पे सबसे बुनियादी जो मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि इंसान आम तौर पे अनाओं का मारा हुआ है। अना है, किसी बंदे ने कोई नाराजगी कर दिया, सारी उम्र मैं तो जी बिल्कुल इसके साथ चक्कर ही को नहीं है, इस बंदे ने मेरे से ज्यादती की, मैं तो इसका कबर तक नहीं इसका। अच्छा जी, उसके बाद क्या जी इमारत आ गई है तो बेचारा गरीब को घर की नजर से देखता है फलां बंदा हूँ मैं, कि उसके साथ तलब। फिर इसके अलावा आप अपने घरों में चले जाएं, जो रिश्ते हैं आपस के, उसमें छोटी छोटी बातों के ऊपर बाज़ लोग इतना ज्यादा उसको बिगाड़ देते हैं और उनको ये नहीं ख्याल आता कि हमने आया बस आगे वो जैसे 70 वाली बात हुई, तो वो है जो मैक्सिमम लिमिट है। अक्सर लोग हमसे हमारे सामने 40-50 हाँ जी, ये तो वो है कि अगर खुदा ताला ने टाइम अच्छा दे दिया तो समझ लें कि आप 70 क्रॉस कर गए, तो आपने वो बाउंड्री आखिरी जो है ना बोनस पे है। बस ये है कि अपना कोई ज्यादा राह इकट्ठा कर ले, नेकियां हैं, कोई एक दूसरे को कमा लें, हंस के जिंदगी गुजारे, ये जो है ना किसी का हक न मारे। मेरा तो नजरिया है कि इंसान के खुदा ताला के साथ जाती मामला था वो तो चलते रहेंगे, सही बात, लेकिन दुनिया में ना किसी का हक न मारे। राइट, बिल्कुल सही और बात है। सबसे अच्छा सलूक रखें, मोहब्बत रखें, रिश्तेदारों से तल्लुकात रखें, और लेन देन के मामले में साफ होना चाहिए। लेन देन का मामला ये भी बात बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम जो है ना मिसाल ये हमारे ना यहाँ यूरोप में बहुत ज़्यादा ये बिगड़ती जा रही है कि लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि पैसा आ जाता है इकट्ठा हो, उसके बाद जब बाज़ लोग, अब अल्लाह ताला बेहतर जानता नीयतों को, कि वो अपना चल यार उसके बाद देने का वक्त आएगा ना तो उसके ऊपर नीयत खराब हो जाएगी तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता केड़ा बंदे किसी ने भूखे मार देना। लेकिन ये है कि कहते हैं कि ये जो कर्ज है ये जिस बंदे ने किसी से लिया है, जिस तरह भी वो अगले जान न जाके एक का जो है वो अगर उसने माफ नहीं करवाया या उसने, तो वो उसका आगे जो हिसाब होगा। ये जी सुबह के नज़ारों के अंदर है, ये देखें बड़े बड़े ट्रक जो हैं ये भी यहाँ से इस वक्त गुजर रहे हैं। और खैर हमारी जेरवी साहब की एक खूबी ये थी कि वो वक्त के पाबंद होते थे। वक्त के जब हमने कोई प्रोग्राम बनाना, हाँ जी, वो प्रोग्राम बनाने के साथ सबसे पहले वो हाजिर होते थे। अच्छा, हम ज्यादातर कुकिंग बनाते थे, यकू वाला, अच्छा, दराची नाव पे, अच्छा, या तो खलूज में ना, जब भी कोई प्रोग्राम बनाना ना, अच्छा, तो ज्यादातर वो मेरे साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट रखते थे, क्योंकि आइन कॉफन में जो चीजें में ना, अच्छा, वो मुझे ज्यादा प्रेफर करते थे। ठीक है, तो इनसे इनके बच्चों से भी है वाकफियत, इनके बच्चों के साथ भी आपकी? सिर्फ वालिद साहब से? इनके वालिद साहब से हमारा, इसका भाई बिशारत है लंदन में है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैं तो वहाँ रबा छोड़ के तो सीधा 74 के वाक़यात के बाद, अच्छा, फिर मैंने 76 में रबा छोड़ दिया था। अच्छा, फिर मैं जर्मनी आ गया, फिर उसके बाद टेलीफोन पे राब्ता, ये जर्मनी में भी आते रहते थे, यहाँ पे मुलाकात होती थी। मेरा कल जैसे ही बाद लोगों ने ये सुना ना, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि जलसा पे जिस तरह दोस्तों को वो मिले हैं, और अब ये है कि दिलों के अंदर उनकी रवानगी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो बाकी इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो भेजूंगा आपको। ठीक है, आप वो भेजिए, चलें वो बहुत शुक्रिया।